प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल ऑनलाइन क्लासों में। जैसा कि मैंने आपको पहले बेसिक में पढ़ा चुका है, संख्या ज्ञान, संख्या अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में। मेरे हिसाब से आप सभी ने वो काम कर लिया होगा। अब देखिए, आज हम किताब शुरू करते हैं और किताब के अंदर अपना अध्याय 1 है और उसका है पुनरावृत्ति, यानी जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं ना, उसके बारे में पढ़ना। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, जो हम, जैसे कि आप 4th क्लास में हैं और 3rd में थे, तो आपने वो सब चीज़ें 3rd में पहले पढ़ ली है, तो उसी का वापस से एक बार दोहरान करना। अब देखिए, पहला सवाल हमारा दे रखा है, उसके अंदर आरोही और अवरोही क्रम। पहला और दूसरा सवाल क्या है, आरोही और अवरोही। सबसे पहले मैं आपको आरोही अवरोही, ठीक है, इन दोनों का पहले बेसिक ज्ञान देखो। आरोही की परिभाषा समझे। आरोही की परिभाषा क्या होती है, आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। आरोही यानी छोटे से बड़े, है ना, छोटे से जो बड़ा होता है, अर्थात बढ़ता क्रम, है ना, बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े अर्थात बढ़ता क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि छोटे से बड़ा, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण देती हूँ मैं आपको, फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक के बाद आप सभी को पता है क्या आता है, पता है ना, 2, और 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है ये क्रम, ठीक है ना। उसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अब देखिए, 0 के बाद 1 आना, इसका बढ़ गया क्रम। 1 के बाद 2 आना, यानी कि और बढ़ गया क्रम। फिर इसके बाद इसका 3 का आना, तो ये भी क्रम आगे बढ़ गया। 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से एक क्रम बढ़ता जाता है, हमारा बढ़ता जाता है ना। जैसे कि मतलब आप देखिए, कोई भी संख्या देता है, यानी छोटे से बड़ा, बड़ा से फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, ये हमारा क्या हुआ, ऊपर उठने का क्रम। ठीक है, अब देखिए, इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा करना यहाँ पर। जैसे कि वहाँ क्या दिया है, छोटे से बड़ा, तो इसमें क्या होगा, बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा अर्थात घटता, उसमें तो क्या हो रहा है, बढ़ता, इसमें हो रहा है घटता क्रम। घटते क्रम को अवरोही, अव यानी क्या होता है, अव यानी हमारा होता है घटना, अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी को ये परिभाषा समझ में आई होगी कि पहले क्या दिया, छोटा है, छोटे से बड़ा, बड़े से फिर और बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, यानी कि ये क्रम नीचे से ऊपर, ऊपर से और ऊपर, उससे भी ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से। अब देखिए, ये इसमें उल्टा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हमारा क्रम है। ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या लिखा ऊपर, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी को उल्टा करके लिखना है, जैसे कि हमने लिखा 5 4 3 2 1 0। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, घटता हुआ क्रम, यानी कि नीचे की ओर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, घटता क्रम। एरो सॉरी गलत है, इसलिए एरो हटाएं, इनको सही करके वापस लगाएं। यानी कि हमारा क्रम क्या हुआ, घटता हुआ क्रम। इधर से घट रहा है, नहीं है कि भाई इसको 5 के बाद 4,
4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। ये हमारा क्या क्रम है? घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब देखिए आरोही और अवरोही को किस प्रकार समझाना है मुझे। अब देखिए एक डायग्राम है अपने पास, जैसे कि हमारे पास कुछ सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, ये हमारी सीढ़ी है 1, ठीक, फिर 2, फिर 3 सीढ़ी, फिर 4। ठीक है, अब इसका क्रम क्या है? ऊपर की ओर ले जाना। यही हुआ ना, जब भी हम ऊपर की ओर जाते हैं यानी कि बढ़ते हैं, है ना, बढ़ना, तो वो तो क्या है? आरोही क्रम। ठीक, इसी प्रकार घटते हुए क्रम को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे यहाँ पर क्या आएगा? 5, या फिर यहीं से ले लेते 1 और हटा के 4। ठीक है, फिर क्या आएगा उसके बाद? 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ये क्या हुआ? ऊपर से नीचे की ओर आना क्या होता है? घटता हुआ क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? घटता हुआ क्रम है। ये हमारा क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है ना, जैसे ही आरोही को हम शुरू करते हैं तो हम ऊपर की ओर जाते हैं, और अवरोही में जाते हैं तो नीचे की ओर आते हैं। जैसे कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी प्रकार इसका उल्टा क्या है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आइए इसके कुछ सवाल देखते हैं। अब देखिए आपको कुछ अंक देता है, जैसे कि आरोही। ठीक है ना, इसको आरोही क्रम में लिखिए। सवाल इस तरीके से पूछता है ना, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यही है ना सवाल हमारा। अब देखिए इसमें कुछ अंक दे रखा है आपको इस प्रकार, छोटे अंक हैं। ठीक है, ये क्रम है। अब हमें ये बोल रहे हैं इसको हल करें, यही बोल रहा है ना, इसको हल करना है हमें। तो हल करते वक्त मैंने क्या बताया था कि आरोही के अंदर जो सबसे छोटा होता है सबसे पहले वो लिखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा दिखाई दिया? 18, 30, 15, 10, 40, 50। क्या दिखाई दिया? 10। तो 10 तो क्या है हमारा? सबसे छोटा। फिर मैंने क्या बोला था? उससे बड़ा देखना है। अब उससे बड़ा क्या है हमारे पास? 15। क्या है? 15। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 15। फिर उससे बड़ा क्या है? 18। तो हम क्या लिखेंगे? 18। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है? 30। तो क्या लिखेंगे? 30। फिर उससे बड़ा क्या है? 40। तो 40 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है? 50। ये हमारा आरोही क्रम छांटने का तरीका है। ठीक है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि ये हमारा क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ गया ना ये हमारा क्रम, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। अब देखिए इसी के उल्टा अवरोही क्रम। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए हो गया ये। अब इसका कुछ अंक लिखते हैं। ठीक है ना, इसमें लिखेंगे हम 50, 500, 600, 900, 40, 10। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रम। अब देखो, अब हमें से कौन से क्रम में लिखना है?
अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में, ठीक है ना। अब अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर हमने क्या करा था? छोटे से बड़े की ओर गए थे और अवरोही में क्या करेंगे? बड़े से छोटे की ओर आएंगे। यानी कि अब हमें ये देखना है सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर। सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है हमें? 50, 500, 600, 900, 40 या 10, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ा क्या दिखाई दिया? 900। क्या दिखाई दिया? 900, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पर? 900 रख दिया। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा हमारा क्या है? 600। क्या है? 600, ठीक है। फिर उससे भी छोटा क्या है? 500। क्या है? 500। फिर उससे छोटा क्या है हमारे पास? 50। फिर उससे छोटा क्या है? 40। फिर उससे छोटा क्या है? 10, ठीक है। इसमें तो हम बढ़ते हैं और इसमें क्या करते हैं? घटते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले क्या आया हमारे पास इसमें? ये क्या हुआ इसका? घटता क्रम। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर ये उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, ये उससे भी छोटा और ये है सबसे छोटा। और इसमें क्या है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी यहाँ तो बढ़ रहा है ये और यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है। अब देखिए 550, 540, 570, 575, 520, 530, ठीक है। अब देखिए इन सब में क्या है? आगे तो क्या है? समान अंक, यानी कि 5 5 5 5 5 5। अब हमें क्या करना? इन दो अंकों को देखना है सब में। आगे तो समान ही है ना, यानी इन दो अंकों को देखिए आप। अब इसमें क्या करना है? इन दो अंकों में सबसे बड़ा अंक जो भी होगा वही इसमें पहले आएगा। अब देखिए सबसे बड़ा तो क्या है इसके अंदर? देखिए 50, 40, 70, 75, 20 और 30। तो हमें क्या दिखाई दिया? 75। तो यानी क्या हुआ? 575। फिर इसके बाद क्या हुआ? 570, उससे छोटा। फिर उससे छोटा क्या है? फिर उससे छोटा क्या है? 550। फिर उससे छोटा क्या है? 540। फिर उससे छोटा क्या है? 530। फिर उससे छोटा क्या है? 520, ठीक है। अब देखिए मेरे हिसाब से आप सभी को ये समझ में आएगा कि यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 ठीक है। ये सबसे छोटा क्रम है। 520 क्या है हमारे पास? सबसे छोटा, और 575 सबसे बड़ा। जब हमें सैकड़े का अंक समान देता है तो हमें जो पीछे के दो अंक है वो देखने हैं कि उनमें से बड़ा कौन है, ठीक है। अगर हम दो संख्याएं देते हैं जैसे कि आरोही और अवरोही। अब देखिए आपको ये सवाल पूछता है कि निम्नलिखित निम्नलिखित आरोही व अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखिए, ठीक है। हमें ये बोल रहे हैं कि आरोही और अवरोही उन दोनों को ही लिखना है। यानी कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कोई भी अंक देता है हमें, ये कुछ भी लिख देते हैं।
इस प्रकार देता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है आरोही और अवरोही दोनों ही लिखने हैं, तो सबसे पहले हम आरोही लिखते हैं। ठीक है, आरोही का क्रम लिखना है हमें। तो आरोही क्या है हमारा, अभी बताई थी ना परिभाषा में इसकी, छोटे से बड़ा क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा क्रम। अब जो सबसे छोटा है वो क्या है इसके अंदर, देखो दिखाई दे रहा है कि आपको सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है 15, क्या दिखाई दिया 15, तो सबसे छोटा क्या हुआ 15। ठीक है, अब उसके आगे उससे बड़ा क्या दिखाई दिया हमें, उससे बड़ा हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, उससे बड़ा क्या दिखाई दिया हमें 20, क्या दिखाई दिया 20। ठीक है, अब उससे बड़ा यानी कि 20 से बड़ा क्या है, तो 20 से बड़ा हमें क्या दिखाई दिया 75, क्या दिखाई दिया 75। और 75 से बड़ा क्या है, 75 से बड़ा क्या है 80, और 80 से बड़ा क्या है 85। भाई 80 से बड़ा क्या है 85। ठीक है ना, ये सारे अंक हो गए। अब इन दो अंकों में 85 से बड़ा क्या है 90, और 90 से बड़ा क्या हुआ 100, यही हुआ ना। तो ये क्या है हमारा आरोही क्रम, और दूसरा क्या पूछ रहा है ये अवरोही क्रम, यही पूछ रहा है ना। अव यानी क्या बताया मैंने, अव यानी घटना। ठीक है, अब देखिए या तो आप यहाँ से ले लें इन्हीं संख्याओं को, अगर यही दोनों संख्याएं आपको दोनों में पूछ रहा है तो सबसे इजी तरीका इसका करने का, जो हमने ये लिखा है ना इसी को उल्टा करके हमें इसमें लिखना है। अगर समान अंक देता है तो करेंगे हम उल्टा, और अगर नहीं देता तो छांटना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इधर क्या है 100, फिर क्या है 90, फिर क्या है 85, फिर क्या है 80, फिर क्या है 75, फिर क्या है 20, फिर क्या है, फिर क्या दे रखा है 15। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा क्या हुआ, वही हमारा क्या है अवरोही क्रम है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है विस्तारित रूप। मेरे हिसाब से आरोही अवरोही क्रम दोनों समझ में आए होंगे आपको। विस्तारित रूप, विस्तारित रूप यानी होता है विस्तारित और संक्षिप्त, दोनों समझाती हूँ मैं आपको। और संक्षिप्त रूप, ठीक है। अब देखो विस्तारित यानी विस्तार, विस्तार यानी दिख ही रहा है, विस्तार यानी फैला हुआ रूप, यानी कि बड़ा रूप। क्या होता है बड़ा रूप, ठीक है। मतलब कोई अंक देता है हमें तो उस अंक को बड़ा कर लिखना, वैसे बड़ा नहीं कि खींच दे, खींचने वाला नहीं कह रही मैं, खींचना नहीं है आपको पकड़ के कि भाई हमने खींच दिया तो बड़ा हो गया, वो नहीं। मतलब उसका स्थान क्या है, जैसे 1000 है तो 1000 में कितने शून्य लगते हैं वो करना है हमें। क्या करना है, वो चीज़ करनी है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 8 5 6 4, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसका विस्तारित रूप लिखना है हमें, यानी 8 का विस्तारित रूप क्या हुआ 8 लिख दिया। अब 8 के पीछे कितने अंक है 1 2 3, तो कितने जीरो लगेंगे हमारे पास 3 जीरो, कितने जीरो लगेंगे 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद हमें 5 का पूछ रहा है कि 5 को कैसे लिखना है, तो 5 को फिर बढ़ाना है, यानी कि 5 और 5 के पीछे कितने अंक 1 और 2, यानी कि 2 जीरो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 6 और 6 के पीछे कितने अंक 1, ठीक है। उसी प्रकार ये, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें बड़ा करना है, ना कि उसको खींचना है, ठीक है। अब देखिए उसी का उल्टा हमारे पास है संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी क्या होता है, जो हमें ये वाला रूप देता है ना, ऐसे वाला रूप, उसको इस रूप में लिखना, वो क्या होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि छोटा कर लिखना। मतलब विस्तारित के अंदर तो क्या बड़ा रूप और संक्षिप्त के अंदर छोटा रूप। अब देखिए इसके अंदर तो हमें कौन सा रूप लिखना है, बड़ा, यानी संख्याओं को फैलाकर लिखना,
संक्षिप्त के अंदर छोटा रूप। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ अंक लेते हैं हम, विस्तारित के कुछ अंक लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा, निम्न लिखित अंकों को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका अंक क्या है, लिखिए बोल रहा है ये आपको, तो लिखना है। कैसे लिखना है आपको, फैलाकर लिखना है। जैसे मैंने कोई अंक लिखा तो उसे किस तरीके से फैलाना है, जैसे कि मैंने ये अंक लिखा, अब इसको बोल रहा है विस्तारित रूप। ठीक है, इसका विस्तार करना है। जैसे कि 2 है तो 2 को किस प्रकार लिखना है, 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 2 के पीछे कितने अंक है, गिनो, 1 2 3 4, कितने, 4, तो 4 0 लगेगी। कितने 0 लगेगी, 4 0 लगेगी। ठीक है, अब ये संख्या तो हो गई। अब क्या है, 8, तो हम 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 8 लिख दिए। उसके पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 0 कितनी होगी, 3, यानी कि 3 0। उसके बाद 4 लिखेंगे और 4 के पीछे कितने अंक हैं, 1 और 2, यानी कि 2 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5, और 5 के पीछे कितने अंक है, 1, तो यानी 1 0। अब 1 सिंगल बचा तो 1 ऐसे कैसे। अब देखिए इसे हम जोड़ते हैं, 0 0 0 0 1, यानी कि 1 ही आएगा। 0 0 0 5, यानी कि 5 ही आएगा। 0 0 4, यानी कि 4 ही आएगा। उसके बाद 0 और 8, यानी कि 8 आएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 ऐसे कैसे। अब देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है। यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है वही अगर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है तो ये हमारा विस्तारित रूप क्या है, सही है। अब देखो आप लोगों को जो किताब में देता है तरीका वो कैसे देगा, ये अंक दे देगा। अब हल देखो, ऐसे लिखते हैं हम कि भाई हमें लिखना है कि 2 का विस्तारित रूप, 8 का विस्तारित रूप, 4 का, 5 का और 1 का विस्तारित रूप। तो हमें किस प्रकार से लिखना है, प्लस करके। ठीक है, जब भी हम प्लस करके लिखते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास उत्तर क्या आएगा, जो दे रखा है ना वही आएगा। जो उत्तर दे रखा है ना हमें प्रश्न, वही उत्तर रहेगा। यानी कि यहाँ यही आना चाहिए। तो हमारा क्या है, विस्तारित रूप सही है, यानी कि सही है। यानी कि हमने यहाँ पर जो लिखा है उसकी वैल्यू लिखनी है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, स्थानीय मान भी लिखते हैं कि उसका स्थान क्या है। उसी प्रकार हमें विस्तारित रूप करना है कि विस्तारित रूप में अगर हमें जो प्रश्न में अंक दे रखा है वही आंसर में अंक आ रहे हैं तो हमारा विस्तारित रूप सही है। अब देखिए एक सवाल और, ठीक है। अब देखो, अब फिर से इसका विस्तारित रूप पूछ रहा है तो यानी 8 लिखना है हमें। अब 8 के पीछे जितने भी अंक है उतने 0 लगाने हैं। तो देखो 1 2 3 और 4, कितने हैं, 4, तो 4 0 लिखनी है। 1 2 3 4, तो 4 0 लिख दी। उसके बाद ये संख्या हो गई, यानी कि इसको लिखे तो अब इसको गिनो, ये कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 8000। कितना हो गया, 8000। अब बचा 9 लिख देते हैं। अब 9 के पीछे कितने अंक है आपके, 3 अंक। कितने अंक है, 3, यानी कि 1 2 3, तो कितने 0 आए, 3 0। कितने 0 आए, 3 0। ठीक है, उसी प्रकार 8 लिखना है हमें। 8 के पीछे कितने अंक है, 1 और 2, यानी कि 2 0। ठीक है, अब 2 के बाद क्या है, 4, तो 4 के पीछे 1 अंक है तो 1 0, फिर 3। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो देखिए हमें वही प्राप्त होता है क्या, इसको जोड़े तो 3, इसको जोड़े तो 4, इसको जोड़े तो 8, इसको जोड़े तो 9 और इसको जोड़े तो 8। ठीक है, यानी कि जोड़ने पर ये और ये समान आए तो ये आंसर हमारा सही है। और अगर हमें इस तरीके से देता है तो भी हमारा आंसर क्या है, सही है।
हम इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यही आएगा, यानी कि हमारा ये उत्तर सही है। अब देखिए संक्षिप्त रूप भी समझाया है मैंने आपको, इसकी परिभाषा बताई ना, तो एक बार संक्षिप्त रूप भी देखिए। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से विस्तारित रूप मिटाकर संक्षिप्त रूप लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सवाल कैसे आएगा आपके पास, यहाँ लिख देंगे ठीक है, ये आपके क्या है संक्षिप्त रूप, यानी इसका संक्षिप्त रूप लिखना है। अब इसमें क्या है, जो ये अंक देता है ना हमें, सिर्फ इस अंक को उठाना है, यानी कि ये वाले अंक, ठीक है ना, ये वाले अंक हमें क्या करने हैं, उठाने हैं। यानी कि इसका हल कैसे, 8 9 3 0 और 1, बस यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम छोटा रूप संक्षिप्त रूप। क्या बोलते हैं इसको, छोटा रूप और संक्षिप्त रूप। ठीक है, जैसे कि और देखते हैं एक सवाल, इस तरीके से सवाल देता है, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, आप पहले बोलते, देखिए अब इसका हल कैसे लिखेंगे, इसका पहला अंक, 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 यानी कि 8 0 0 0 5, ये हमारा उत्तर है। इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 80,005। ठीक है, अब देखिए मेरे हिसाब से आपको आरोही, अवरोही और विस्तारित और संक्षिप्त रूप समझ में आया होगा अच्छे से। अब आप किताब से गृह कार्य करेंगे, यानी होमवर्क में आपको किताब से कौन से सवाल करने हैं, होमवर्क में आपके पुनरावृत्ति से पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करें, यह आपका गृह कार्य है। ठीक है ना, समझ में आया होगा ना, ठीक है, धन्यवाद।